हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुमसे वहां जाने के लिए मैंने नहीं कहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉजंट मी हु टोल्ड यू टू गो देयर। इट वॉजंट मी हु टोल्ड यू टू गो देयर। तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि तुमसे वहां जाने के लिए मैंने नहीं कहा था। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे इट वॉजंट मी हु टोल्ड यू टू गो देयर। तुम वहां खुद गए थे। यू वेंट देयर ऑन योर ओन। यू वेंट देयर ऑन योर ओन कह रहा है कि तुम वहां खुद गए थे। यू वेंट देयर ऑन योर ओन। अपनी गलतियों के लिए मुझे दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी फॉर योर मिस्टेक्स। डोंट ब्लेम मी फॉर योर मिस्टेक्स यानी अपनी गलतियों के लिए मुझे दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी फॉर योर मिस्टेक्स। ना तो वो आया और ना ही उसने कॉल की। तो कोई इनसे मिलने वाला था, मिलने आ रहा था, लेकिन वो आ नहीं पाया किसी वजह से। तो ये कह रही है कि ही नीदर केम नोर कॉल्ड। ही नीदर केम नोर कॉल्ड यानी ना तो वो आया और ना ही उसने कॉल की। ही नीदर केम नोर कॉल्ड। हालांकि उसने कहा था कि वो आएगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इवन दो ही सेड ही वुड कम। इवन दो ही सेड ही वुड कम। हालांकि उसने कहा था कि वो आएगा। इवन दो ही सेड ही वुड कम। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी वो हो ठीक हो। आई जस्ट होप ही इज ऑल राइट वेयर एवर ही इज। आई जस्ट होप ही इज ऑल राइट वेयर एवर ही इज कह रही है कि उम्मीद करती हूँ जहाँ है वो ठीक हो। आई जस्ट होप ही इज ऑल राइट वेयर एवर ही इज। ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स, ये किसी पार्टी में आए हैं तो इनकी लड़की काफ़ी उदास सी है। तो ये कह रही है कि इट सीम्स दैट यू आर नॉट हैविंग फन इन हियर। इट सीम्स दैट यू आर नॉट हैविंग फन इन हियर। ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। इट सीम्स दैट यू आर नॉट हैविंग फन इन हियर। मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है। ये हैगा मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड। आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड यानी मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड। इसकी हिंदी में जो मिस्टेक है वो ये है कि मेरा घर जाने का मन कर रहा है। अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई फील लाइक गोइंग होम। कह रही है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं सोने जा रही हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डोंट माइंड आई एम गोइंग टू बेड। इफ़ यू डोंट माइंड आई एम गोइंग टू बेड। कह रही है कि अगर तुम्हें आपत्ति ना हो, तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं सोने जा रही हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड आई एम गोइंग टू बेड। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कह रही है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैंने तुमसे यहाँ आने को मना किया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई टोल्ड यू नॉट टू कम इन हियर। आई टोल्ड यू नॉट टू कम इन हियर यानी कि मैंने तुमसे यहाँ आने को मना किया था। आई टोल्ड यू नॉट टू कम इन हियर। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि इफ़ समवन सीज अस टुगेदर। इफ़ समवन सीज अस टुगेदर यानी अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया। इफ़ समवन सीज अस टुगेदर। तो इसकी बात को यहाँ रोक कर कह रही है कि ज़्यादा मत सोचो। डोंट थिंक टू मच। डोंट थिंक टू मच यानी ज़्यादा मत सोचो। डोंट थिंक टू मच, ज़्यादा मत सोचो। मुझे यकीन है कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर नथिंग विल हैपन। आई एम श्योर नथिंग विल हैपन। कह रही है कि मुझे यकीन है कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर नथिंग विल हैपन। देखो, घबराने का कोई फ़ायदा नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक इट्स नो यूज़ गेटिंग नर्वस। लुक इट्स नो यूज़ गेटिंग नर्वस। तो इसकी लड़की है जो कि नर्वस हो रही है, घबरा रही है। तो इससे कह रही है कि देखो, घबराने का कोई फ़ायदा नहीं। लुक इट्स नो यूज़ गेटिंग नर्वस। जो होना है वो होगा। वट हैज़ टू हैपन विल हैपन। वट हैज़ टू हैपन यानी कि जो होना ही है विल हैपन, वो तो होगा। वट हैज़ टू हैपन विल हैपन, जो होना है वो होगा। चलो आओ चलकर लंच करते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे कम लेट्स गो एंड हैव लंच। कम लेट्स गो एंड हैव लंच। चलो चलकर लंच करते हैं। कम लेट्स गो एंड हैव लंच। मैंने लंच कर लिया है डैड। यहाँ पर ये कह रही है आई हैव ऑलरेडी हैड लंच डैड। आई हैव ऑलरेडी हैड लंच डैड। ये कह रही है कि मैंने पहले ही लंच कर लिया है डैड। आई हैव ऑलरेडी हैड लंच डैड। किसके साथ किया तुमने लंच? हु डिड यू हैव लंच विद। तो जब भी हम किससे पूछते हैं कि तुमने खाना किसके साथ खाया, दोपहर के खाने को हम लंच बोलते हैं ना। तो कह रहा है कि किसके साथ दोपहर का खाना खाया, मतलब किसके साथ तुमने लंच किया। हु डिड यू हैव लंच विद। हु डिड यू हैव लंच विद यानी किसके साथ तुमने खाना खाया। तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए। ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। इस इंग्लिश में बोलेंगे योर हेयर हैज़ टर्न
वाइट, योर हेयर हैज़ टर्न वाइट, यानी तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए, योर हेयर हैज़ टर्न वाइट। मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। तो यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं, इसके हाथ का, और तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि आई डिडंट नो यू कुड कुक सो वेल, आई डिडंट नो यू कुड कुक सो वेल, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। आई डिडंट नो यू कुड कुक सो वेल। जाने दो उसे, लेट हिम गो, लेट हिम गो, यानी कि उसे जाने दो, लेट हिम गो, वो हमारे अब किसी काम का नहीं है। ही इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस एनी मोर, ही इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस एनी मोर, यानी कि वो अब हमारे किसी काम का नहीं है। ही इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस एनी मोर। कुछ घंटे पहले तो तुम बड़ी खुश लग रही थी। यहाँ पर किसी लड़की से पूछ रहा है जो कि अब उदास से पहले खुश थी, तो कह रहा है कि यू सीम्ड सो हैप्पी जस्ट अ फ्यू आवर्स अगो, यू सीम्ड सो हैप्पी जस्ट अ फ्यू आवर्स अगो, यानी कुछ घंटे पहले तक तो तुम बड़ी खुश लग रही थी। यू सीम्ड सो हैप्पी जस्ट अ फ्यू आवर्स अगो, तुम्हें अचानक से क्या हो गया। वॉट हैपन टू यू सडनली, वॉट हैपन टू यू सडनली, यानी तुम्हें अचानक से क्या हो गया। वट हैपन टू यू सडनली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यू आर सपोज्ड टू बी हैप्पी, यू आर सपोज टू बी हैप्पी, यानी तुम्हें तो खुश आना चाहिए, तुमसे उम्मीद की जाती है खुश होने की। तो इसके लिए हम सपोज्ड का यूज़ करेंगे। यू आर सपोज्ड टू बी हैप्पी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिरकार तुम्हारी तो शादी होने वाली है। आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, आखिरकार तुम्हारी शादी होने वाली है। आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। मेरे खुश ना होने की वजह तुम हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर द रीज़न वाई आई एम नॉट हैप्पी, यू आर द रीज़न वाई आई एम नॉट हैप्पी। कह रही है कि मेरे खुश होने की वजह, मेरे खुश ना होने की वजह तुम हो। यू आर द रीज़न वाई आई एम नॉट हैप्पी। वैसे तुम यहाँ किसके साथ आई थी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बाय द वे हु डिड यू कम हियर विद, बाय द वे हु डिड यू कम हियर विद। वैसे तुम यहाँ किसके साथ आई थी। बाय द वे हु डिड यू कम हियर विद, मुझे तुम्हारी यहाँ जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। आई डिडेंट एक्सपेक्ट यू टू गेट हेयर सो सून, आई डिडेंट एक्सपेक्ट यू टू गेट हेयर सो सून। कह रही कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। आई डिडेंट एक्सपेक्ट यू टू गेट हेयर सो सून। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, इसमें जो लास्ट के कुछ सेंटेंस है वे हमारी पुरानी वीडियोस के हैं, कुछ सेंटेंस लास्ट के वो हमने प्रैक्टिस के लिए किए हैं, क्योंकि काफ़ी पहले यूज़ किए थे। तो दोबारा से हम कर लेते हैं क्योंकि यूज़फुल हैं और डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसलिए जो नए आए हैं उनके लिए और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ लास्ट में सेंटेंस रिपीट करते हैं अपनी पिछली वीडियो से, कुछ सेंटेंस, सारे नहीं। तो ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, सेंटेंस कैसे लगे, सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा लगा आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर इसी तरह की वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।